नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान और साथ ही बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष याद रखिएगा मौलाना मजरूल हक थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है दी इंडियन नेशन की स्थापना किसने की। तो दी इंडियन नेशन की स्थापना याद रखिएगा महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व कब से माना जाता है। तो बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व याद रखिएगा 1734 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है पहला उर्दू अखबार बिहार में किस जिले से प्रकाशित हुआ। तो पहला उर्दू अखबार याद रखिएगा बिहार के आरा जिले से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। जब बिहार में असहयोग आंदोलन चल रहे थे तो उस समय कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद जी कर रहे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है चौकीदारी कर के विरुद्ध में बिहार के किस महिला को गिरफ्तार किया गया। तो याद रखिएगा चंद्रावती देवी को जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 ईस्वी में शुरू हुई। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है दी सर्च लाइट का प्रकाशन कब से शुरू हुआ। तो दी सर्च लाइट का प्रकाशन याद रखिएगा 15 जुलाई 1918 ईस्वी को हुआ। अब हम बात करते हैं दी सर्च लाइट जो पुस्तक थे उसके लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा मुरली मनोहर प्रसाद। याद रखिएगा मुरली मनोहर प्रसाद थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो हो जाएंगे कैमूर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला याद रखिएगा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला याद रखिएगा किशनगंज है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वर्षा बिहार में किस जिले में होती है तो याद रखिएगा किशनगंज में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे गर्म जिला याद रखिएगा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व याद रखिएगा महादेव लाल सराफ कर रहे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक याद रखिएगा पटना में 1934 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर।
प्रश्न 16 कहता है हाल ही में बिहार में नवाड हाट मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा नवाड हाट मेला का आयोजन पटना में किया गया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है हाल ही में बिहार में वज्रपात से बचने के लिए किस यंत्र को लगाने की घोषणा की गई? तो वज्रपात से बचने के लिए बिहार में जो है हुटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है हाल ही में बिहार के किस थर्मल पावर को स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा कहलगांव को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और ये कहलगांव कहाँ है? तो याद रखिएगा भागलपुर में। कहलगांव अगर पूछा जाए कहाँ है तो भागलपुर में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है बिहार राज्य में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है पटना में बनेगा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है? तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला अगर जिला पूछा जाए बिहार का तो याद रखिएगा जहानाबाद हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी जहानाबाद। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है हाल ही में बिहार के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा मरचा धान को जो है बिहार में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में याद रखिएगा प्लग एंड प्ले जो है ये योजना चल रही है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है बिहार में किस जगह पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो याद रखिएगा संबलपुर में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो याद रखिएगा अररिया में जो है मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल बन रहा है? तो याद रखिएगा दरभंगा में जो है दूसरा तारामंडल बन रहा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है बिहार के किस जिले में पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में जो है पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अमिताभ कांत को जो है G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो है सिन्नी शेट्टी ने जीती। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में बिहार का स्थान जो है चौथा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। यदि हम पहला की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है बिहार के किस जिले में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है? तो याद रखिएगा जमुई में जो है नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। तो यह था बिहार स्पेशल समान ज्ञान और साथ ही हम बात किए बिहार करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती
फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।